हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और क्रिटिकल डेप्थ के बारे में पढ़ा था, फिर उनके न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है? हमको इसके आगे बढ़ना और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना, कुछ भी डेरिवेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, 1000 बार बोल चुका हूँ, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। आपको सीधी सीधी वैल्यू पूछी जाएगी, फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं लिखा देता हूँ जो जो पेपर में आ चुके हैं, जो आने वाले होंगे, क्या पता आ जाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो हमको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आज का पहला चीज याद रखते हैं, पहला नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखना। पहला लिखना स्पेसिफिक एनर्जी फॉर क्रिटिकल फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल। इन रेक्टेंगुलर चैनल क्या पूछा हुआ? स्पेसिफिक एनर्जी फॉर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी फॉर क्रिटिकल फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल पे उसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या पूछा गया हमसे? रेक्टेंगुलर में वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास 3/2 इंटू HC। ठीक है, HC मतलब क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ पर क्या होता है? तो याद रखना, या तो हम इसको HC बोल लें या YC बोल लें। हमने क्या करा था? HC से डिनोट किया था, इसलिए मैंने HC लिखा, बट पेपर में क्या आएगा? YC लिखा हुआ, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो YC का मतलब भी क्रिटिकल डेप्थ है, HC का मतलब भी क्रिटिकल डेप्थ है। ठीक है, तो ये होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो H यहां पे YC मतलब क्या हो गया हमारे पास? क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ, या इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम HC भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, ये भूलना मत। ठीक है, या तो ये ऐसे पूछेगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई मिनिमम इक्वल्स टू 1.5 इंटू YC। ठीक है, ये याद रखना। ये कब पूछा गया था हमसे? ये पूछा गया था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में, 2012 के पेपर में। तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, कि स्पेसिफिक एनर्जी फॉर क्रिटिकल फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल, किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहा है। तो ई मिनिमम इक्वल्स टू 3/2। इसकी डेरिवेशन बिल्कुल मत करना मेरे भाइयों, डेरिवेशन के पीछे मत पड़ना, सीधा याद रखना कि ई मिनिमम इक्वल्स टू 3/2 YC मतलब क्रिटिकल डेप्थ, जिसको हम HC भी बोलते हैं। या तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 3/2 का क्या आएगा? 1.5 हो जाएगा। ई मिनिमम इक्वल्स टू 1.5 इंटू YC। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड, ये वाला पूछा गया था उत्तराखंड PCS असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। ठीक है, ये ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद फिर हमसे पूछा गया स्पेसिफिक एनर्जी इन अ रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, फिर पूछा गया हमसे ट्रायंगुलर चैनल के लिए, सॉरी, स्पेसिफिक एनर्जी इन अ ट्रायंगुलर चैनल, इन अ ट्रायंगुलर चैनल is E critical depth in the channel will be given. ठीक है, ये भी पेपरों में पूछा गया, तीन या चार पेपरों में पूछा गया, तो वहां से ये सीधा क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं। स्पेसिफिक एनर्जी इन अ ट्रायंगुलर चैनल इज ई। क्या है? ट्रायंगुलर चैनल में स्पेसिफिक एनर्जी क्या है हमारे पास? ई है। तो क्रिटिकल डेप्थ इन द चैनल विल बी गिवन। तो क्रिटिकल डेप्थ हम कैसे निकालेंगे? इसका कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? दोबारा याद रखना, क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है? जहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है? जहां पे डेप्थ ऑफ वाटर, जब जिस जगह पे, जिस डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो पे क्या होता है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? ई मिनिमम की बात करेंगे। ठीक है, ई मिनिमम कितना होता है यहाँ पे? 1.25 HC लिख लो या YC लिख लो, बात एक ही है। तो पेपर में YC आता है वैसे ज्यादातर, तो या YC याद रखना।
ये याद रख लेना, ठीक है, ई मिनिमम निकालने के लिए। बट ये हमारा क्या है, ई मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ पूछा गया, मतलब हमसे वाई सी पूछा गया। तो वाई सी कैसे निकलेगा यहाँ पे, वाई सी कैसे निकलेगा भाई, वाई सी कैसे निकलेगा हमारा यहाँ पे, वाई सी निकलेगा हमारा ई मिनिमम अपॉन 1.25, ठीक है। ट्रायंगुलर के लिए ई मिनिमम का फॉर्मूला ये याद रखना, और रेक्टेंगुलर के लिए आपको पता है ई मिनिमम क्या होता है, ई मिनिमम होता है 3/2 वाई सी। ये किसके लिए होता है, रेक्टेंगुलर के लिए होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर के लिए होता है, या ई मिनिमम 1.5 वाई सी, ये हमारा किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए। ये किसके लिए हमारा, ये ट्रायंगुलर के लिए है हमारा ई मिनिमम, ई मिनिमम की वैल्यू, ठीक है। ई मिनिमम की वैल्यू मतलब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम की वैल्यू। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, पर यहाँ पे हमसे पूछा गया क्रिटिकल डेप्थ, मतलब वाई सी पूछा गया। तो वाई सी कैसे निकलेंगे, ई मिनिमम बाई 1.25, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मान लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू बन के आएगी वो क्या आएगी, वाई सी इक्वल्स टू 0.8 ई मिनिमम, ठीक है। 1 वाई सी इक्वल्स टू 0.8 ई मिनिमम। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे झारखंड पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर 2013 और झारखंड पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर 2009 में, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल डेप्थ निकालना था। मतलब ये वाला क्वेश्चन हमसे कहाँ पूछा गया था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। और जो ये वाला फॉर्मूला था कि ट्रायंगुलर चैनल का हमको स्पेसिफिक एनर्जी बताओ, तो वो क्या होता है हमारे पास, ये पूछा गया था हमसे, वो क्या होता है, ट्रायंगुलर चैनल का स्पेसिफिक एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, 1.25 इंटू वाई सी, वाई सी मतलब क्रिटिकल डेप्थ। ये पूछा गया था हमारे पास वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में, ठीक है। ये सब कुछ पूछा गया था हमसे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। उसके आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखना कैसे निकाला मैंने, ठीक है। ये सारे आपको स्पेसिफिक एनर्जी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो जो आए थे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तीसरा लिखना स्पेसिफिक एनर्जी, तीसरा क्वेश्चन लिखना स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी हेड, मतलब हेड एट अ सेक्शन ऑफ चैनल इज, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2001 में। क्या पूछा गया था कि स्पेसिफिक एनर्जी हेड एट द सेक्शन चैनल इज, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी की हेड क्या होती है किसी भी चैनल सेक्शन पे, ठीक है। चैनल के सेक्शन पे स्पेसिफिक एनर्जी हेड कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो ये क्या होती है, द सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, द सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो एंड द काइनेटिक हेड एट द सेक्शन, ठीक है। क्या बोला गया, अगर हमको किसी भी सेक्शन में स्पेसिफिक एनर्जी हेड पता करना हो तो कैसे करेंगे हम, द सम ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो और काइनेटिक हेड का सम करके हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी की हेड निकालेंगे। मतलब कैसी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ई कैसे निकालेंगे हम, H प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, है ना। H मतलब क्या था हमारे पास, डेप्थ ऑफ फ्लो, पहले हमने लिखा था पीछे पेज में देखना, इससे पहले वाले लेक्चर में डेप्थ ऑफ फ्लो, और ये वी स्क्वायर बाई 2G ये हमारे पास क्या था, काइनेटिक हेड। वी स्क्वायर बाई 2G H की बात की थी, कब बात की थी मैंने, ये बात की थी मैंने स्पेसिफिक एनर्जी में बात की थी, जहां पे क्या होता है हम चैनल के बॉटम को डेटा मान के चलते हैं। तो वहां पे क्या फॉर्मूला बनता है, E इक्वल्स टू H प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। इसको हम H को हम और क्या लिख सकते थे, KP लिखते थे, और वी स्क्वायर बाई 2G को हम क्या लिखते थे, KP लिखते थे, और सॉरी KP बोल रहा हूं मैं,
थोड़ा सॉइल कर रहा तो ये इसको बोलते हैं हम ईपी बोलते हैं और इसको हम ईके बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एच को हम ईपी बोलते हैं, v²/2g को हम ईके बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसने पूछा कि स्पेसिफिक एनर्जी हेड किसी सेक्शन के चैनल पे हमको, किसी चैनल सेक्शन पे हमको अगर स्पेसिफिक एनर्जी हेड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो और काइनेटिक हेड का, डेप्थ ऑफ फ्लो और काइनेटिक हेड का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। डेप्थ ऑफ फ्लो प्लस काइनेटिक हेड का सम कर दिया हमने, क्या निकल गया हमारे पास, स्पेसिफिक एनर्जी हेड निकल गया हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा गया था हमारे पास, ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, ठीक है, वो भी करा देता हूँ। क्वेश्चन लिखना, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द डेप्थ ऑफ फ्लो इज, the depth of flow is 1.6 meter and the specific energy and the specific energy at that section, is 2.7 meter. Flow is subcritical, B supercritical, C critical and D is not possible। ये पूछा गया था हमसे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2013 के एग्जाम में, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो या झारखंड की तैयारी कर रहे हो या कोई सी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी के कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यूपी के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ये याद रखना। तो यूपी के क्वेश्चन सारे करने हमने, क्योंकि यूपी में क्या होते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते हैं यूपी के एग्जामों में, ठीक है। यूपी के एग्जामों में क्या होते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो यूपी के क्वेश्चन सारे करने हमने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ हमको, इसमें हमको दिया डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो दिया गया हमको, जिसको हम y से डिनोट करते हैं या h से भी डिनोट करते हैं। हम यहाँ y से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पेपरों में क्या होता है, y में ही दिया रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो याद रखना h और y में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। h और y में कंफ्यूज मत होना। तो हम पेपर के थ्रू से लेके चलना, तो पेपर में क्या करता है, y पूछता है, y बोलता है ज़्यादातर, ठीक है। तो y याद रखना। तो डेप्थ ऑफ फ्लो को हमने y लिया, तो क्या फॉर्मूला क्या दिया था हमको, 1.6 मीटर दिया हुआ है। फिर हमको क्या दिया, स्पेसिफिक एनर्जी दी गई हमको, स्पेसिफिक एनर्जी ई दे रखी कितनी, 2.7 मीटर हमको ये दे दिया। चैनल कौन सा हमारे पास, रेक्टेंगुलर चैनल है हमारे पास। तो रेक्टेंगुलर चैनल का ई मिनिमम कैसे निकालते हैं हम, ई मिनिमम कैसे निकालते हैं हम, 3/2 इंटू वाई सी, 3/2 इंटू वाई सी। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ई मिनिमम दे रखा है हमको वाई सी निकालना है, वाई सी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 2/3, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इंटू ई मिनिमम। तो कैसे निकलेगा, 2/3 इंटू ई मिनिमम कितना हमारे पास, 2.7, ठीक है, 2.7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कुछ 1.8 मीटर, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल दिया हमने, ठीक है। हमने क्या निकाला, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल दिया हमने, ठीक है। हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं हम, जब हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकाला, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, यहीं पे लिख देते हैं। हमने क्या करा, यहाँ से इसको सॉल्व करा, यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास 1.8 मीटर आ गया, ठीक है, 1.8 मीटर आ गया। और हमारे पास हमने देखा कि डेप्थ ऑफ फ्लो क्या थी, जो डेप्थ ऑफ फ्लो जो वाई थी हमारे पास, वो कितनी थी, 1.6 मीटर। और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है हमारे पास, वाई सी था, या जिसको एच सी बोल लो या वाई सी बोलो, कुछ भी बोलो, या इसको एच बोल लो, वाई बोलो, कुछ भी बोल लो, वो कितना हमारे पास 1.8 मीटर। अब हमने यहाँ क्या देखा, क्रिटिकल डेप्थ क्या हो गई हमारी, बड़ी हो गई एक्चुअल, मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लो थी, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उससे बड़ी हो गई हमारी क्या,
क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो, ये क्या कहलाएगा हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना एच और एच सी में या वाई सी में कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही चीज है, सब नाम अलग है। ठीक है, उसके बाद याद रखना, सब में याद रख लेना, भूलना मत बस। ठीक है, भूलना कुछ ही मत। जो सुपर सब क्रिटिकल होता है उसमें क्या होता है, जो वाई सी होता है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो कम होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से। ठीक है, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो कम होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से। ठीक है, सब क्रिटिकल में क्या होता है, फ्राउड नंबर होता है लेस देन 1, ये भी याद रखना। इसके जो अनदर नेम थे सब क्रिटिकल फ्लो के, अनदर नेम कौन कौन से थे, एक था हमारे पास, एक तो सब क्रिटिकल हो गया, एक हो गया ये था हमारे पास स्लो फ्लो, स्टेबल फ्लो, और भी थे, नाम याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो एक सब क्रिटिकल फ्लो था, स्लो फ्लो था, सब स्टेबल फ्लो था, और एक था हमारे पास ट्रैंक्विल फ्लो, एक था हमारे ट्रैंक्विल फ्लो, और एक था हमारा स्ट्रीमिंग फ्लो। ये सारे नाम याद रखना। ठीक है, ये सारे नाम याद रखना, इनको भूलना मत। ठीक है, ये सारे नाम याद रखना। कौन कौन से सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल का और नाम क्या क्या होता है, एक स्लो फ्लो होती है, स्टेबल फ्लो होता है, ट्रैंक्विल फ्लो होता है, और स्ट्रीमिंग फ्लो होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर सब क्रिटिकल का याद रखना, फ्राउड नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है वो बड़ी होती है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से, जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है एक्चुअल डेप्थ से बड़ी होती है, क्रिटिकल फ्लो क्या होती है एक्चुअल डेप्थ से बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोला अपने सुपर क्रिटिकल बोला। ठीक है, सुपर क्रिटिकल। इसके अनदर नेम क्या क्या होते हैं, इसके अनदर नेम क्या क्या होते हैं, इसके अनदर नेम होते हैं, एक तो शूटिंग फ्लो हो गया हमारा, अनस्टेबल फ्लो बोलते हैं इसको हम, अनस्टेबल फ्लो बोलते हैं हम इसको, और बोलते हैं हम इसको रैपिड फ्लो बोलते हैं हम इसको, रैपिड फ्लो बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं टोरेंटियल फ्लो बोलते हैं हम। ठीक है, टोरेंटियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, रैपिड फ्लो से याद आया हमको, क्या बोला, रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में याद आया। तो हाइड्रोलिक जंप कहाँ अकर होती है, रैपिडली वेरिड फ्लो में होती है हाइड्रोलिक जंप हमारी अकर। ठीक है, और याद रखना, उससे एक चीज याद रखना, रैपिडली वेरिड फ्लो कहाँ, सॉरी हाइड्रोलिक जंप कहाँ अकर होती है, रैपिडली वेरिड फ्लो में अकर होती है। और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो किसके वजह से होती है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होती है। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मतलब धीरे धीरे करके पानी बढ़ता है हमारा। ठीक है, धीरे धीरे करके पानी बढ़ता है हमारा, तो वो किसके वजह से हो रहा है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और क्या करा, एक लॉन्ग लेंथ पे जाके हमारी धीरे धीरे करके हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है, रैपिडली वेरिड फ्लो में क्या होता है, जो भी चीज इंक्रीज करनी होगी, पानी की जो डेप्थ इंक्रीज करती है वो बहुत जल्दी कर ले, शॉर्ट टाइम में ही कर लेती है इंक्रीज, इसलिए वहां पे क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप होता है। ठीक है, और दूसरी बात, शूटिंग फ्लो या सब क्रिटिकल फ्लो कहाँ पे अकर होता है, कहाँ पे अकर नहीं करता, कहाँ पर अकर नहीं करता, शूटिंग फ्लो या सब क्रिटिकल फ्लो, या हम बोले अनस्टेबल फ्लो, रैपिड फ्लो या टोरेंटियल फ्लो की बात कर ले, कहाँ पे अकर नहीं होता, हाइड्रोलिक जंप के जस्ट बाद ये कभी भी अकर नहीं हो सकता, हाइड्रोलिक जंप के तुरंत बाद ये कभी भी अकर नहीं हो सकता, क्या, सब क्रिटिकल फ्लो या शूटिंग फ्लो, स्टेबल फ्लो, अनस्टेबल फ्लो, रैपिड फ्लो, टोरेंटियल फ्लो। ठीक है, क्रिटिकल में हम सबको पता है क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्राउड नंबर 1 के बराबर होता है, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। पांचवा लिखना, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल स्टेट, द करेक्टरिस्टिक्स of critical state, the characteristics of critical state of flow through a channel section
A characteristics of critical state of flow through a channel section are as follows. मतलब क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो, मतलब क्रिटिकल फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट बतानी है हमको कहाँ पे, चैनल सेक्शन में। तो क्या क्या हो सकती है उसमें क्रिटिकल फ्लो के टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लो की, वो क्या क्या हो सकती है हमारी। पहली बात लिखना कि जो स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो होगी, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो होगी, वो क्या होगी हमारी, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। और कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर ये कर्व याद होगा आपको, ये वाला कर्व जिसमें ये हो गया था ऐसा था और यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, क्रिटिकल फ्लो, और क्रिटिकल फ्लो के यहाँ पे क्या था हमारे पास, क्रिटिकल डेप्थ। और क्रिटिकल डेप्थ कौन सी डेप्थ होती है, जहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ कैसी डेप्थ होती है जहाँ पे क्या होता है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, ये याद रखना, क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी वहाँ पे, मिनिमम होगी हमारी। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। दूसरा क्या होता है क्रिटिकल स्टेट में, याद रखना जो फ्राउड नंबर होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्रिटिकल में पता है, सब क्रिटिकल में लेस देन 1, सुपर क्रिटिकल में ग्रेटर देन 1, क्रिटिकल में 1। ठीक है, तीसरी बात होती है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखना जो मैं अब लिखा रहा हूँ, जहाँ पे भी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, एट दिस स्टेज डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करी हमने क्रिटिकल स्टेट में, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करी हमने क्रिटिकल स्टेज में। क्या होता है क्रिटिकल स्टेज, जहाँ पे क्या होता है डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, जहाँ तक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वहाँ उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा आप याद रखना, अगर हमारे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी मिनिमम होती है, स्पेसिफिक एनर्जी हमारी मिनिमम हो गई। क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्राउड नंबर हमारा 1 होता है, ये भी बात सही है। और इस स्टेज पे क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पे डिस्चार्ज क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे स्टेटमेंट में, कहाँ पूछा गया था, स्टेटमेंट क्वेश्चन कौन बनाता है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में, और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013 का क्वेश्चन है ये वाला। कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल स्टेट ऑफ द फ्लो थ्रू द चैनल सेक्शन एज द फॉलो। क्या क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो इज मिनिमम, फ्राउड नंबर इज 1, एट दिस स्टेज डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था ईएससी में, स्टेटमेंट वाइज में पूछा था, वहाँ पे क्या था, ऑल ऑफ दीज आर करेक्टेड। ठीक है, ये याद रखना। फिर इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कब, बीपीएससी में, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सेम यही क्वेश्चन था, फ्लो ऑफ, इसमें पूछा गया था बीपीएससी वाले में पूछा गया था, छठा क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, फ्लो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टेक्स प्लेस इन ओपन चैनल। ठीक है, इन ओपन चैनल क्या था कि फ्लो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टेक्स प्लेस इन ओपन चैनल। जो क्रिटिकल डेप्थ है फ्लो की, वो कहाँ पे प्लेस करती है, चैनल में। कहाँ पे करती है भाई, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, किसी दिए हुए डिस्चार्ज पर, जहाँ पे क्या होगी, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, याद रखना, जहाँ पे भी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ पे हमारी डिस्चार्ज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये कब पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था हमसे तीन बार, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2011, नागालैंड पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2006, हाँ 2006 में 3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन कि फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ टेक प्लेस इन द ओपन चैनल। जो क्रिटिकल डेप्थ है वो कहाँ पे होती है, ओपन चैनल फ्लो में कहाँ पे होती है, एक गिवन डिस्चार्ज, जहाँ पे एक डिस्चार्ज दी हो वहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, वहाँ पे क्या करेगा, क्रिटिकल डेप्थ हमारा
अकर करेगा, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ वहीं तक होती है, ठीक है। डिस्चार्ज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी हमारी मिनिमम होगी, ठीक है, ये याद रखना। फिर ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, तो याद रखना, ये 7वां क्वेश्चन है। ये पूछा गया द क्रिटिकल डेप्थ एट द सेक्शन ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ at a section of the critical depth at a section of an rectangular channel of an rectangular channel is 1.5 meter. The specific energy at that section is, ठीक है। ये पूछा गया हमसे, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में, और आंध्र प्रदेश ट्रांसको 2017 के एई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नहीं कि हमको क्रिटिकल डेप्थ बतानी, द क्रिटिकल डेप्थ एट द सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल इज 1.5, मतलब हमको क्रिटिकल डेप्थ मतलब HC मतलब YC हमको दे दिया 1.5 मीटर, और हमको क्या बताना है, ई मिनिमम बताना है हमको, यहाँ पे ई मिनिमम रेक्टेंगुलर चैनल का, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या क्या दे रखा हमको गिवन केवल HC दे रखा, मतलब YC दे रखा हमको कितना 1.5 मीटर, और हमको ई मिनिमम निकालना है, कौन सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर चैनल का क्वेश्चन है, हाँ जी रेक्टेंगुलर चैनल का क्वेश्चन है। हमको पता है ई मिनिमम कितना होता है हमारा रेक्टेंगुलर चैनल का, 3/2 YC, 3/2 इंटू 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना होगा 3/2 कितना होता है 1.5 इंटू 1.5, जब इसको करेंगे तो ये आएगा 2.25 मीटर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे सारे, तो ये करने हैं हमने, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, ये याद रखना, भूलना मत कोई से भी क्वेश्चन, ये सारे आए हुए हैं। 2-4 क्वेश्चन और है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, सारे तो लिखना, 8th क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट नोट में नोट लिख के लिखना, अल्टरनेट डेप्थ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अल्टरनेट डेप्थ इज यूज्ड इन ओपन चैनल, जो अल्टरनेट डेप्थ होता है इसको यूज कर रहे हैं हम ओपन चैनल में टू डिनोट द paired flow depths having same specific energy for a given discharge, ठीक है। ये पूछा गया हमसे, हाल फिलहाल के पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है ये, UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2018 और अरुणाचल प्रदेश पॉली लेक्चरर 2019 पे पूछा गया था, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हम अल्टरनेट जो डेप्थ है यहाँ पे क्या रहता था, डैश इज यूज्ड इन ओपन चैनल टू डिनोट द पेयर्ड फ्लो डेप्थ हैविंग सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, अल्टरनेट डेप्थ को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अल्टरनेट डेप्थ कहाँ यूज़ होती है, ओपन चैनल में यूज़ होती है। किस चीज़ लिए यूज़ होती है, हम इससे क्या करते हैं, अल्टरनेट डेप्थ हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं पेयर्ड फ्लो, मतलब फ्लो के एक पेयर्ड को, जैसे मतलब बहुत सारे फ्लो है उसके एक पेयर्ड, उसका पेयर्ड बना के, कैसे, जिस फ्लो की क्या होगी स्पेसिफिक एनर्जी सेम होगी और एक गिवन डिस्चार्ज मतलब एक दिए हुए डिस्चार्ज पे क्या होगी
दो फ्लो की अगर स्पेसिफिक एनर्जी सेम होगी तो उनका क्या करेगा, पेयर्ड बना देगा, पेयर्ड फ्लो, एक पेयर्ड बना देगा उन फ्लो का, उन फ्लो के डेप्थ का एक पेयर्ड बना देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट डेप्थ फिर दोबारा समझना, अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, यूज़ करते हैं हम ओपन चैनल में। क्या डिनोट करता है ये डिनोट करता है फ्लो का क्या करता है, पेयर्ड फ्लो के डेप्थ का एक पेयर्ड बना देता है, ठीक है। एक पेयर्ड मतलब अब हिंदी में क्या बोलते हैं पेयर्ड को, जो भी होता है याद नहीं आ रहा, जो भी फ्लो की डेप्थ का क्या बनाता है, पेयर्ड बना देता है, ठीक है। किन फ्लो के पेयर्ड के डेप्थ, किन फ्लो का वो बनाता है, पेयर्ड डेप्थ बनाता है, वो बनाता है उन फ्लो का जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है। एक दिए हुए डिस्चार्ज पे जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है दिए हुए डिस्चार्ज पे, उन फ्लो के डेप्थ का एक पेयर्ड बना देता है कौन, अल्टरनेट डेप्थ। ये याद रखना। फिर लिखना 9th, डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम इज नोन एज, सिंपल बात है, डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इज नोन एज। कहाँ पे होगी भाई स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, कहाँ पे होती है स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, क्रिटिकल डेप्थ पे, जिसको हम HC या YC से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे होती है हमारी, कहाँ पे होती है स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ होती है, HC या YC। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये पूछा गया था हमसे महाराष्ट्र, ये भी अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले करवाया था, फ्लोट्स आर यूज्ड टू मेजर, फ्लोट्स आर यूज्ड टू मेजर किस चीज को मेजर करता फ्लोट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को, ठीक है। किसको मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को। फ्लोट भी करता है, करंट मीटर भी करता है, और पिटोट ट्यूब भी करता है। या अभी 2-4 लेक्चर के पहले वाले में करवाया था मैंने, कौन कौन से, फ्लोट, करंट मीटर, पिटोट ट्यूब क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मेजर करते हैं। ये याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्यारहवां लिखना, ठीक है। हमने क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा था, HC = Q²/G की पावर 1/3, ये पढ़ा था हमने क्रिटिकल डेप्थ के बारे में, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ के बारे में जो यहाँ पे YC भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, Q², ये Q क्या था, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। ये Q क्या था, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। स्मॉल Q²/G की होल पावर 1/3, ये वाला हमने पढ़ा था। तो इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, इफ discharge per unit width in discharge per unit width in a rectangular channel in a rectangular channel is 1.8 meter cube per second per meter, and depth of flow is 1.8 meter, 0.8 meter, depth of flow is 0.8 meter. Calculate critical depth of flow, calculate critical depth of flow, calculate critical depth which is equal to, ठीक है। ये पूछा गया हमसे, ये पूछा गया
उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पेपर 2011 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, असिस्टेंट इंजीनियर में नहीं, ये पूछा गया सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2011 के पेपर में, ठीक है, प्री में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है कि एक डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, मतलब कि ये क्या दे रहा है हमको, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का मतलब स्मॉल क्यू दे रहा है, ये हमको कितना दे रहा है 1.8 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, और डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दे रहा है हमको, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दे रहा है हमको, डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब एच दे रहा है हमको 0.8 मीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना, क्रिटिकल डेप्थ निकालना, वो किसके इक्वल होगा। तो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला पता है, एच सी हमको पता है स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन 1/√3, ठीक है, 1/√3। इसके बाद यहाँ से आगे लिखना, तो हमने निकालना है एच सी निकालना है हमको। तो एच सी कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे से सीधा वैल्यू पुट करेंगे, तो हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे, तो एच सी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू क्या है हमारे पास 1.8 का स्क्वायर, जी कितना लेते हैं हम, अगर आप ए का पेपर दे रहे हो तब आप 9.81 लेना, अगर आप जेई का पेपर दे रहे हो तब आप 10 लेके सीधा सॉल्व करना, आसपास की वैल्यू आ जाएगी, जो पास की वैल्यू होगी क्या आपकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, थोड़ी सी कम आएगी आपकी वैल्यू, तो थोड़े से जो उसके आसपास की थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगी उसको करेक्ट कर देना, वही होगा आंसर। तो क्या होगा यहाँ पे 9.81 ले लेना, ठीक है, और इनकी होल पावर कितनी होगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, ये आएगा हमारे पास 0.69 मीटर, 0.69 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि जेई का अगर आपका जेई का आएगा ना, तो आपको क्या दे देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0. अगर ए बी सी डी होगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके जेई में आ जाता है तो क्या करेगा वो, यहाँ पे दे देगा 0.69, यहाँ पे दे देगा हमको 1.2, यहाँ पे दे देगा हमको 0.01, यहाँ पे दे देगा 0.3, ऐसा कुछ दे देगा। तो हमको पता है जो भी इसके आसपास की वैल्यू निकलेगी, अगर 10 लगा के करेंगे तो इससे थोड़ी सी कम आएगी, तो हम ये लेके सॉल्व इसको मान लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हमारा क्या आया, हमने पूछा गया था क्वेश्चन में कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इन रेक्टेंगुलर चैनल क्या है हमारे पास 1.8 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, मतलब स्मॉल क्यू दे रखी है, डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी थी, ये खाली हमको परेशान करने के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी थी। हमको पता था क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3, मतलब होल पावर 1/3। हमने 1.8 सीधा क्यू की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर करा, और नीचे क्या लिखा हमने, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारे, सीधा लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन लिखना, जो भी क्वेश्चन होगा ये आगे 11-12 नंबर का जो भी होगा लिखना। डेवलपमेंट ऑफ सर्ज इन ओपन टनल इज, डेवलपमेंट ऑफ सर्ज मतलब तरंगे होती है, ठीक है, तरंग होती है, मतलब तरंगे बोलते हैं, जो पानी की तरंगे होती है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्जेस इन ओपन चैनल, इन द ओपन चैनल इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो तरंग है, पानी की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो कब डेवलप, ओपन चैनल फ्लो में कब डेवलप होगी वो जो तरंगे हैं पानी की, वो ओपन चैनल फ्लो में कब डेवलप होगी। अब भाई ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है। किस में होगी, रैपिडली वेरिड फ्लो में होगी, ठीक है, इसमें होगी, क्योंकि रैपिडली वेरिड फ्लो एकदम से बढ़ता है तो क्या होगी, पानी की तरंगे ऐसी बढ़ जाती है, ठीक है, पानी की तरंगे बढ़ती है, ठीक है। देखा होगा आपने, डैम देखा होगा, डैम देखो, रैपिडली फ्लो के बारे में बताया था कि पानी कैसे करता है, ऐसे आकर करता है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोल देते हैं एक, ठीक है। तो पानी की तरंगे क्या हो रही है, पानी की तरंगे डेवलप हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बोल दिया इसने क्वेश्चन में, ठीक है। कब होगी, रैपिडली वेरिड फ्लो में, रैपिडली वेरिड फ्लो में, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे हाल ही के पेपर में, अरुणाचल प्रदेश पॉली लेक्चरार 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लिखना, इसके बारे में लिखना, सर्ज अकर्स ड्यू टू द opening and closing
ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स हैविंग बोल रहा हूँ, सर्च अकर्स ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ टर्बाइन्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, सर्ज कब, तरंगे कब उत्पन्न होगी, जब हम क्या करेंगे, क्या कर रहे होंगे, पानी को क्लोज कर रहे होंगे, डैम का जो गेट होता है उसको बंद कर रहे होंगे या उसको हम खोल रहे होंगे, तब क्या होगा, हमारा पानी की तरंगे डेवलप होगी। या तो फिर क्या कर रहे होंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहे होंगे टर्बाइन्स की, टर्बाइन में क्या करेंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहे होंगे टर्बाइन्स की। ठीक है, तब तो ये याद रखना, ये पेपर में पूछा गया। आगे लिखना, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना, क्या है, द रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच द फ्लो कैन, द रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच द फ्लो कैन डेफिनेटली be considered as laminar is known as ठीक है, ये क्या बोला है कि द रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच द फ्लो कैन डेफिनेटली बी कंसिडर, कि रेनॉल्ड्स नंबर, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या हो रहा है, बिलो विच द फ्लो कैन बी डेफिनेटली कंसिडरेशन, क्या हो रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, और रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेमिनार कर रहे हैं। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर बिलो हो रहा है फ्लो से, कैन डेफिनेटली भी कंसीडर, और फ्लो को क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लेमिनार कर रहे हैं। तो जब बिलो नंबर किससे नीचे होगा, जब हम फ्लो को लेमिनार कंसीडर करेंगे, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर किससे नीचे हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, फ्लो को क्या, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर किससे नीचे होगा, रेनॉल्ड्स नंबर किससे नीचे होगा, दोबारा सुन लो, कि रेनॉल्ड्स नंबर किससे नीचे होगा कि हम फ्लो को लेमिनार फ्लो बोलेंगे, किससे नीचे होगा, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर किससे नीचे होगा, जिसको हम फ्लो को क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो, किससे नीचे होगा, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से। अगर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से अगर रेनॉल्ड्स नंबर नीचे हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस फ्लो को क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो कहेंगे हम। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे उत्तर प्रदेश पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 2015 के एग्जाम में। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ ला, हमको पता है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 लेमिनार, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से 4000 के बीच में है ट्रांजिशन, अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है तो टर्बुलेंट। ठीक है, और ये तो किसके केस में हो गया, ये पाइप फ्लो के केस में हो गया। अगर ओपन चैनल की बात करें, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 लेमिनार, रेनॉल्ड्स नंबर 500 से लेके 2000 के बीच में ट्रांजिशन, और रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 किसके केस में, टर्बुलेंट के केस में। ठीक है, ये भी हो गया। सॉइल के केस में रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 लेमिनार, सॉइल का केस है। ठीक है, ये सॉइल का केस है। रेनॉल्ड्स नंबर 1 से 2 तक ये होगा हमारा ट्रांजिशन, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2 ये क्या होगा हमारे पास, टर्बुलेंट। ठीक है, ये किसके केस में, सॉइल के केस की बात कर रहा हूँ। फिर याद रखना प्लेट के केस में क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 5 × 10⁵ लेमिनार,
रेनॉल्ड्स नंबर 5 इंटू 10⁵ से लेके 5 इंटू 10⁷ क्या होगा, ट्रांजिशन वाला। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁷ होगा, तो क्या होगा, टर्बुलेंट। तो ये सारे याद रखना, ठीक है, ये सारे याद रखना आपने। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ओपन चैनल फ्लो से और लैमिन हाइड्रोलिक मशीन से। तो फिर क्वेश्चन लिखना जो भी होगा आगे कि बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज थ्योरम, ये मैंने पहले भी करवा रखा है, एज पर बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज थ्योरम, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन बोल लो या थ्योरम बोल लो, बात एक ही है, कोई बात नहीं। हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, थ्योरम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। एज पर बर्नौलीज इक्वेशन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is constant along streamline for study in compressible flow। क्या बोल रहा है ये, हम अगर बर्नौलीज इक्वेशन से देखें तो जो भी सम होगा, सम मतलब प्लस की बात कर रहा है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसका, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या था हमारे पास, P प्लस ρg प्लस v²/2g प्लस z, क्या था हमारा, कांस्टेंट था। किसमें की बात कर रहा हूँ मैं, P प्लस ρg प्रेशर एनर्जी प्लस v²/2g काइनेटिक एनर्जी, z जो हमारा डेटा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, बर्नौलीज की इक्वेशन है, ठीक है, हमारी P प्लस ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारी क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, कांस्टेंट है, कब, अलोंग स्ट्रीमलाइन फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बात। आज का लास्ट क्वेश्चन एक ये बता देता हूं मैं आपको, ये आया था हमारे पास, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना कि क्या होता है, जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है उसका सम जो होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कब, अलोंग स्ट्रीमलाइन फॉर अ स्टडी अनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है हमारा फिर से हाइड्रोलिक क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर, ये फिर से हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन है क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी फॉर द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ फ्लो ऑफ 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड in a rectangular channel in a rectangular channel, the critical specific energy for a flow of 12 meter cube per second in a rectangular channel if width 3.5 and energy coefficient
1.1, ठीक है। ये दिया था हमको TRB पॉलीटेक्निक लेक्चरार 2017 के पेपर में, ठीक है। क्या बोला हुआ है, द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ फ्लो इज 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब डिस्चार्ज दे रखी है हमको 12 मीटर क्यूब पर सेकंड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल। उसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, बी कितनी है 3.5, हम एंड इसमें एनर्जी कोफिशिएंट 1.1। तो हमको क्या निकालनी है, हमको क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है हमको, ठीक है। क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है हमको, ठीक है। किसका, रेक्टेंगुलर चैनल को। हमको पता है ई मिनिमम क्या होता है, हमको पता है रेक्टेंगुलर चैनल का ई मिनिमम क्या होता है, 3/2 HC होता है, ठीक है। तो पहले हमको HC निकाल लेते हैं हम पहले, ठीक है। पहले हम HC को निकाल लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन है हमारे पास, Q दे रखा हमको 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड और हमको B दे रखा हमको 3.5, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हमको पता है HC क्या होता है हमारे पास, Q² G की पावर 1/3, G की होल पावर 1/3 होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इसको Q के फॉर्म में बदलना होगा। तो स्मॉल Q क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। तो 12/3.5 करेंगे तो कितना आएगा इसका, ये आएगा हमारे पास 3.43 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। याद रखना जो छोटा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, वो क्या होता है 3.43 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। ये याद रखना। तो हम HC में इसकी वैल्यू पुट करते हैं सीधा। HC की Q² कितना हमारे पास 3.43 का स्क्वायर अपन G की वैल्यू हमको पता है 9.81 की होल पावर 1/3। तो जब हम HC लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, HC की वैल्यू आ गया हमारे पास 1.062 मीटर, ठीक है। HC की वैल्यू आ गया हमारे पास, HC की वैल्यू आ गया हमारे पास 1.062 मीटर, ठीक है। HC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको क्या निकालना है, ई मिनिमम निकालना है, मतलब EC मतलब बोल दो। तो ये कितना होता है 3/2 होता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर चैनल का केस है 3/2 इंटू YC मतलब HC, ठीक है। YC मतलब HC, यहाँ पे YC लिख लो या HC लिख लो, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। YC और HC एक ही चीज़ है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है हमारा। तो HC लिख लिया हमने। हमको क्या निकालना है, EC निकालना है। तो EC क्या हो गया हमारे पास 3/2 इंटू HC कितना हो गया हमारे पास 1.062। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.593 मीटर, 1.593 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लासरूम नॉलेज ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नोट्स वोट्स भेज दूंगा, जो भी बुक्स होंगी उनकी नोट्स वोट्स सब कुछ भेज दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे आप बताना मुझे कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।